हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। उसी चीज़ को मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए, कोई समीकरण है 3x + 4y = 12 है, 2x + 3y = 8 है। पहला वाला को समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। दूसरा वाला को समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है। इतना मान लीजिएगा। पहले ये समझ लीजिए, विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त कर देना, गायब कर देना। किसको गायब करेंगे? यानी कि 3x है ना, इसको हमको गायब करना है, या 2x को गायब करना है। अगर x को गायब नहीं करना चाहते हैं तो या तो y को गायब कीजिए, ऊपर का वाला y को, या इस वाला y को गायब कीजिए। यानी किसी को न किसी को आपको गायब करना है। और विलुप्त का मतलब था, गायब करना मतलब क्या है? खत्म नहीं कर देना है। मतलब ये जो 3x है ना, इसको इस हिसाब से बनाना कि ये x और ये x कट जाए, यानी खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। इसी को कहते हैं विलुप्त करना। तो कैसे हटेगा बाबू? तो ये 3x है, ये 2x है, ये दोनों को हटाना है हमको। तो इसका मतलब है कि अगर ये 6 करेंगे तो इसको भी 6 करना पड़ेगा, इसको 12 करेंगे तो इसको भी 12 करना होगा, तब ना हटेगा। 12 में से 12 जाएगा 0, लड्डू, यानी विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, रूल होता है कि जो संख्या यहाँ है ना और पहला समीकरण में है, तो उस संख्या से दूसरा समीकरण को गुना कर देते हैं, और जो दूसरा में है इस संख्या से पहले का वाला गुना कर देते हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, लिखेंगे हल में लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 को क्या है, दूसरा का समीकरण का जो पहला x है इसको गुना कर देंगे इसमें। यानी समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पर गौर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करने पर आप लोगों को काम आएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है आप लोगों को। तो समीकरण 1, ये 3x है। अगर मान लीजिए 3x + 4y = 12 है, तो बाबू गुना जब करना है तो बराबर के इहो साइड गुना करेंगे और बराबर के इहो साइड गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे देख लीजिए, 3x + 4y ऐसे कर लीजिएगा, और गुना कितना है? 2 से ना, 2 से गुना कर दीजिएगा, बराबर 12 × 2 कर दीजिए, समझे। अब इसको काम क्रिया कर लीजिए, कितना आएगा? तो 2 से 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस, देखिए 4 दूनी 8, 8y बराबर कितना? 12 दूनी 24। देखेंगे, इसीलिए 6x + 8y = 24। इतना आ गया। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, अब समीकरण 2 को, समीकरण 2 को कितना से करेंगे? 2 को कितना से बोले थे? ई 3 से गुना करेंगे, क्योंकि पहला वाला में ई 2 से गुना किए हैं और दूसरा का वाला को ई 3 से गुना करेंगे, तब ना x गायब होगा। समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर तो समीकरण 2, तो 2x + 3y बराबर कितना है? 8 है। अब गुना कीजिए, 2x + 3y को गुना करना है कितना से? 3 से, 3 बराबर 8 × 3, दोनों तरफ गुना करेंगे। अब देखिए, 3 दूनी 6x + 3 तिहाई 9, 9y = 8 × 3 = 24। इसीलिए 6x + 9y = 24। समीकरण 4 मान लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 निकल गया। देखिए, 6x इसमें भी है, x में भी है, तो घटाएंगे तो उड़ जाएगा। तो पहले इसको छापिए, उसके बाद बताते हैं स्टेप।
अब देखिए बाबू लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 माइनस, या भाग में लिखेगा तो लिखेगा समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या डायरेक्ट लिखेगा समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ऐसे कर दीजिएगा। तो कितना था 3 समीकरण 6x माइनस 8 प्लस 8y बराबर 24 था। और चौथा क्या था 6x प्लस 9y, यही ना था जी, बराबर 24 था। हमको कहता है घटाने के लिए, तो घटा देंगे स्टेप से। घटाओ में चिन्ह बदलता है, घटाओ तो घटाओ में चिन्ह बदलता है। तो देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी +6 और -6 ये दोनों कट जाएगा, यानी 0। अब देखिए 8y है और 9y है, तो प्लस माइनस का खेल आ गया, तो घटाएंगे तो देखेंगे 9 में से 8 घटा लेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1y को क्या लिखते हैं y लिखते हैं, y लिख लेंगे। लेकिन किस में से घटा है तो 9 में से घटा है, उसका जाति क्या है तो जाति माइनस का है, तो माइनस जाति है, बराबर तो बराबर। अब 24 में से 24 जाएगा कितना होगा 0 आ जाएगा। अब 24 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस का कोई काम नहीं होगा, तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 0। अब देखिए अब क्या करना है बाबू आप लोगों को, समीकरण किसी एक में है ना y का मान डाल दीजिए। तो मान लीजिए ऊपर के वाला डाल देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस तरह से कर लीजिएगा। तो 3x प्लस 4y बराबर कितना आ गया 12, तो डाल दीजिए y का मान कितना 0 आ गया ना। तो देखिए 3x प्लस 4 गुना 0 बराबर 12, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो 0 आ गया, तो कोई मतलब नहीं इसका, यानी 3x बराबर 12। अब 3 एकम 3 और 3 चौके 12 कट गया, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी लिखेंगे इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर 0। ये आपका x और y का वैल्यू निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं बाबू विलोपन विधि, समझे। तो इसको उतारिए आप लोग, आगे बताते हैं। देखिए बाबू लोग, आप लोग उतार लिए होंगे, लास्ट राउंड समझाते हैं आप लोगों को। विलोपन का होता है विलुप्त करना, तो या तो आप y वाला को बराबर कर लीजिएगा, या नहीं तो आप x वाला को बराबर कर लीजिएगा, तब ना गायब होगा। तो हम क्या किए, यहाँ 3x था ना, तो पहला समीकरण में जो देखें वैल्यू 2 था, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 से। तो क्या किए हम, इसको गुना 2 कर दिए हैं, और ये जो 2 था तो इसको गुना कर दिए 3 से, यानी गुना 3 कर दिए हैं, तब ना आया है। देखिए 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8y, y है तो y, बराबर तो बराबर, 12 दूनी 24, इतना कर दिए। अब दूसरा को देखिए, 2 तिया 6x, प्लस है तो प्लस, 3 तियाई 9y, 9y बराबर है तो बराबर, 8 3 24, और दोनों घटा दिए, x वाला कट गया है, y वाला बच गया है, 9 में से 8 गया तो एक y लिखते नहीं हैं, जनरली y लिखते हैं, माइनस जाति का था, और 24 में से 24 गया तो 0। अब ये बताइए इस माइनस को नीचे ले जाएंगे, भागा देंगे, तो 0 में कितनों से गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, तो 0 नहीं होता है। तो वही बात है, 0 आ गया, y का मान 0 आ गया। इस माइनस से आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें ही जाएगा ना, सबको घुमा देगा, गोल कर देगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो 0 कर देगा। अब y का मान 0 आ गया। अब क्या किए हम, दोनों में से कोई एक समीकरण को पकड़े हैं, या तो इसमें y का मान डालिए चाहे इसमें y का मान डालिए। तो हम समीकरण 1 में y का मान डालिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x प्लस 4 बराबर इतना, समीकरण पहला ये है 3x प्लस 4 गुना 0 बराबर 12, तो ये पूरे 0 हो गया, तो 3x बराबर 12 कर दिया डायरेक्ट है, 3 चौका 12, 4 आ गया, इसलिए x बराबर 4। ये 4/1 बाबू, आपको 4/1 ना होगा सर, ये बाबू इसको 4 लिखते हैं,
समझे। इसीलिए x बराबर 4 निकल गया, तो लिखें इसीलिए x बराबर 4 y बराबर 0। ये आपका था विलोपन विधि। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाएंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं बाबू। अगर थोड़ा सा भी मेरा पढ़ना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी वहाँ दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। और 10th क्लास का मैं लगातार चैप्टर ले रहा हूँ, प्रश्नावली करवा रहा हूँ, तो आप लोग जा करके मेरे इस चैनल पर देखिएगा 10th क्लास का चैप्टर मैं कैसे बनाता हूँ, उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए आप लोग, ठीक है।